पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों करता हूँ। अगर पाकिस्तान नहीं देखा होता, 2007 के पहले नहीं देखा था, मेरे दिमाग में 25 शक होते थे। मुझे लगता था कि हर दूसरा बंदा यहाँ आईएसआई का एजेंट होता होगा। कि यहाँ पे सबसे बढ़िया लगता है मोटरवे पे लोग कितने कायदे से चलते हैं। मैं अपने देश में लोगों को ये समझाता हूँ कि लेन ड्राइविंग को कुछ होता है ना, तो सीखना है तो दूर नहीं तो कम से कम पाकिस्तान जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के अंदर, और यहाँ पे जो माहौल कल और परसों से आपको दिखाया जा रहा था, आज उसका एंड होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद तमाम जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, तमाम जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं, जो दूसरे ममालिक से, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन क्या यादें लेके जाएंगे और क्या देखा यहाँ पाकिस्तान में। मेरे साथ मौजूद हैं, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी हैं उमा शंकर। उमा शंकर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया और यहाँ पाकिस्तान भी आए। जो तमाम जर्नलिस्ट ने सवाल किया, कैसा लगा? सवाल तो होते रहना चाहिए, किसी भी डेमोक्रेसी का जो वो एक हिस्सा होता है कि सवाल किया जाना चाहिए। जहाँ तक सवालों के जवाब की बात है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मेरे सवालों का जो सवाल आप लोगों की तरफ से किया गया उसका जवाब कैसा लगा? मुझे ज़बरदस्त लगा इस वक्त, क्योंकि सहाफ़ी का काम जवाब देना नहीं है, सवाल करना। और मैं, हम दोनों सहाफ़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूंगा कि जो दो तरफा ताल्लुकात की बहाली की तरफ एक कदम, एक बेबी लाइट हमें नजर आना शुरू हुई है। क्या उसके अंदर जो कश्मीर है, कश्मीर को लेकर बात की जाएगी? जी देखिए, कश्मीर एक इस पूरे विवाद का एक हिस्सा रहा है। पाकिस्तान इसको एक हिस्सा उसने बनाया हुआ है, उस पर बात होगी। और बात कब होगी ये तो इस बात पे तय होगा कि बातचीत कब शुरू होगी। हालिया इलेक्शन को कैसे देखते हैं कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर आप अगर वहाँ पे जाएंगे, आपको वाकई में तब्दीली नज़र आएगी बहुत, क्योंकि कश्मीर में भी मैं 2.5 साल रह के काम कर चुका हूँ। सन 2000 से 2002 तक बहुत सारी चीज़ें मेरी विजुअली डॉक्यूमेंटेड है। और 2019 में 5 मई को जब 370 हटाया गया, मैंने ट्वीट किया कि जो काम 100 साल बाद होता, अच्छा हुआ कि 100 साल पहले हुआ। आप लोगों का कोई इमोशनल एक जुड़ाव होगा, आपको लगता होगा कि इसके ज़रिए जो है हम कुछ चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं, आप तो यहाँ हैं ना, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको क्या मिल रहा है आज, ये जाके आप देखें। क्योंकि जो वहाँ के लोगों को जो रोज़गार चाहिए, जो लोगों को वहाँ पे तरक्की चाहिए, और उस तरक्की की वजह से लोगों का जो जीवन है वो बदलता है। तो सीमा के इस पार बैठकर बात करना मुनासिब है, ठीक है, आपका अपना नज़र है हर शख्स की। लेकिन वहाँ जाकर देखना, मैं पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों करता हूँ। अगर पाकिस्तान नहीं देखा होता, 2007 के पहले नहीं देखा था, मेरे दिमाग में 25 शक होते थे। मुझे लगता था कि हर दूसरा बंदा यहाँ आईएसआई का एजेंट होता होगा, ठीक है, मैं बड़े खुले तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब 2007 में आया, लोगों से मिला, यहाँ पे देखी, यहाँ पे सबसे बढ़िया लगता है मोटरवे पे लोग कितने कायदे से चलते हैं। और मैं आपकी वो ट्वीट देख रहा था। मैं अपने देश में लोगों को ये समझाता हूँ कि लेन ड्राइविंग को कुछ होता है ना, तो सीखना है तो दूर नहीं तो कम से कम पाकिस्तान जाके देखो। अपने ओवरटेकिंग लेन में ओवरटेक किया, वापस आ गए मिडिल लेन पे। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में सबसे स्लो गाड़ी जो है ओवरटेकिंग लेन में चल रही होती है, और मजबूरी में किसी को तेज़ी में जाना है तो लेफ्ट लेन से आगे बढ़ रहा होता है। तो अच्छी चीज़ें कहीं से सीखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कहीं आप जाते हैं ना, जब आप कभी कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे तो कि वहाँ नहीं मिलती। 4 दफा हम अप्लाई कर चुके हैं कश्मीर नहीं, मैं दिल्ली जा की बात कर रहा जी। हूँ। मैं आता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग इस वक्त बाहर निकले। वहाँ की जो जनता थी कश्मीर की, वो बाहर निकली और उन्होंने वोट किया है। वो अलग बात है कि बीजेपी को वहाँ से शिकस्त हुई है। जो आपने 2002 को उस वक्त कश्मीर देखा था और आज के कश्मीर में क्या फ़र्क लगता है? जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदली है। पहले सिक्योरिटी के बहुत सारे मसले होते थे, वो कम हुआ है। और वो कम होना पहले से शुरू हुआ था जब पीडीपी की वहाँ पे सरकार आई थी, एक हीलिंग टच पॉलिसी लेके आई थी। क्योंकि मैंने कश्मीर पे लंबा काम किया, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे पा रहा हूँ। और उसके बाद आज की तारीख में वहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कोशिश हो रही है, लंबा वक्त और लगेगा। बहुत सारी डेवलपमेंट का काम ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन लोगों में आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, बात करेंगे, मैं जाता हूँ बात करता हूँ, तो वो एक तब्दीली साफ नज़र आती है। तो लोग को जो एक चंगुल में फंसे हुए थे, जिनको लगता था, जिनको पता नहीं जिस तरीके से भी उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, अब उनको लगता है कि शायद दुनिया उससे अलग है, उससे इतर है, हर कोई अपनी तरक्की चाहते हैं। मैं वहाँ के बिजनेसमैन की बात करूँ, उनको ये लगता है कि अगर हमारा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, जब यहाँ पे माहौल शांति है, यहाँ पे कोई अटैक नहीं हो रहा, तो उनके जो दिल हैं वो वैसे ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होने लगते हैं, व्यापार बंद हो जाता है, टूरिस्ट जाने बंद हो जाते हैं, तो हर कोई वहाँ पे तकलीफ में नज़र आता है। तो अभी जिस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, और अब वो विजिबल उतने नहीं है। पहले बहुत हर 15
मिनट के रास्ते पे बैरिकेडिंग मिलती थी, आज आप जाके देखें कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो लोगों का जो मेन स्ट्रीम में जो आना हुआ है वो बहुत ही एक खुशनुमा तरीके से हुआ है, और उनको ही बात समझ में आई है कि तरक्की जो है वो जीवन का मूल है, और वो अगर उनको मिल रही है तो बाकी जो चीज़ें हैं जो सिर्फ इमोशनल आधार पे की जाती है, जो भावनाओं को भड़काने के आधार पे की जाती है, उन चीज़ों पे वहाँ पे काबू लगा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं सुबह से, तमाम लोगों की एक जिसको आप कहते हैं इच्छा थी कि आप लोगों से बातचीत की जाए, आपके ख्यालात को जाना जाए। पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के हवाले से मैं बात करूँगा कि कुछ भी छोटी सी एक बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और उसको एक बड़ा सीरियस मुद्दा बना दिया जाता है जी। क्या ये चीज़ें दोनों तरफ से जब कम होंगी तो? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा कि जब दो मुल्क के जो सियासतदान मिलते हैं, बातचीत कैसे भी हुई हो, बाहर निकल कर कहते हैं कि बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई। हम मीडिया वाले जब बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो थोड़ी देर के बाद तू मैं पे उतर आते हैं। Exactly. हिंदुस्तान पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए, काउंटर जो है आप लॉजिकल बात करें, उसको उसका जवाब दें, और ये जो डायलॉग है दो मीडिया के बीच, दोनों देशों के मीडिया के बीच, वो बने रहना चाहिए। मैं आपसे खुले तौर पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रशंसा करनी है, तारीफ़ करनी है, मैंने तारीफ़ की है। जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन को बताना है वो मैंने बताया है। कश्मीर की आपने बात की, मैंने उसको जो मेरी नज़र में आता है, जो मेरा नज़रिया है वो मैंने पेश किया है और आपने उसको सुना है। इस बात को लिए भी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बात यही है कि अगर टीआरपी के चक्कर में ना रहें, अगर अन्यथा एक आई बॉल खींचने के चक्कर में ना रहें, तथ्य की बात करें तो उसको भी सुनने वाले लोग होते हैं, वो उसको रिपोर्ट किया जाए और उसको रिपोर्ट किया जाए और देखा जाए कि कहाँ से फेक न्यूज़ निकल रही है, फेक न्यूज़ पे बंदिश लगे, और उसके लिए हम और आप बड़े अच्छे टूल हो सकते हैं। तो जो एहतमाद की जो कमी होती है उसमें बढ़ाने में जो हमारा रोल हो जाता है, उसको कम करने में हमारा रोल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और यकीनन हमें फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से परहेज करेंगे तो हमारे ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और उसके बाद खित्ते के अंदर भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।